बच्चों एक्सरसाइज 9.2 चल रही थी आगे समांतर श्रेणी की। आज इसको समाप्त कर देते हैं। एक प्रॉब्लम आई है एक बच्चे की। क्वेश्चन नंबर 9, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात हमको दिया हुआ है 5n+4 अनुपात 9n+6 हो तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो हमको योगफल दे रखा है और हमको ज्ञात क्या करना है, 18वां पद यानी कि nवां पद होता है जैसे कि। तो हम इसमें मान लेते हैं, माना एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, a1 और सारांतर d1 है। इसी प्रकार से दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल A1 और सारांतर d2 है। तो इसके n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। इसी प्रकार से इसका भी लिख लेंगे। अब हमको योगफल जो दे रखा है तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं Sn/Sn डैश इक्वल टू दोनों की वैल्यू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन n/2 2a1 प्लस कैपिटल A1 है n-1 इंटू d2। तो n/2 से तो n/2 कैंसिल हो जाएगा और ये अनुपात हमको दे रखा है बच्चों 5n+4 अपॉन 9n+6। तो यदि हम इसमें से 2 कॉमन ले लें a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन कैपिटल A1 प्लस n-1 इंटू d2 इक्वल टू 5n+4 9n+6। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई बच्चों। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। a1 प्लस n-1 d1 अपॉन a1 प्लस अपॉन 2 भी है इसमें यहाँ पर। ये हमने इक्वेशन 1 डाल दिया। अब देखिए, अब हमको निकालना है 18वें पदों का अनुपात। 18वां पद क्या होगा बच्चों, पहली श्रेणी का nवां पद बराबर होगा a1 प्लस n-1 इंटू d1 दैट इज 18 इक्वल टू a1 प्लस 17d1। अभी हमने योगफल निकाला था, अब हम क्या निकाल रहे हैं, 18वां पद। ऐसे ही दूसरी श्रेणी का भी 18वां पद निकाल रहे हैं। उसको हमने कैपिटल ए से प्रेजेंट किया है।
अब 18वें पदों का अनुपात यदि हम ज्ञात करें, अब देखिए बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। इक्वेशन 1 पर थोड़ा ध्यान दीजिए। a1 प्लस n-1/2 है। यदि यहां पर n-1/2 के स्थान पर हम 17 रख दें तो किस तरह की बन जाएगी इक्वेशन? इस तरह की बन जाएगी। देखो, a1 प्लस 17d1 और a1 प्लस n-1/2 17d2। तो यहाँ पर यदि हम समीकरण 1 में n-1/2 इक्वल टू क्या रख दें? 17, तो हमारा जो है ये इक्वेशन सेम हो जाएंगी दोनों, और फिर जो है ये इसके बराबर आ जाएगा। तो समीकरण 1 में n-1/2 इक्वल टू 17 रखने पर तब हमको प्राप्त होता है n की वैल्यू कितनी होगी। यदि हम ऐसा करते हैं तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा 17 दूनी 34, देयरफॉर n इक्वल टू 35। तब यहां से हमें n की वैल्यू प्राप्त होगी 35। तो जब हमने n-1/2 17 रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ? a1 प्लस 17d1 अपॉन a1 प्लस 17d2। हमको ये प्राप्त होता है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ये प्राप्त होता है हमको। और ये देखो, ये और ये इन दोनों को यदि हम हल करें तो इसकी जो राइट साइड है इसकी लेफ्ट के बराबर है। तो समीकरण 2/3 से तो हमको प्राप्त हो जाएगा 18वें पदों का अनुपात a18 अपॉन कैपिटल A अपॉन 18 इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। कहने का मतलब यह है कि जो हमको दे रखा था बच्चों क्या योगफल के रूप में, अब वो हमको प्राप्त हो गया पदों के अनुपात के रूप में। और हमने उस में क्या पाया कि n का मान 35 है। तो बस अब अनुपात निकल जाएगा, n की जगह क्या रख दोगे आप? 35। तो इसलिए n बराबर 35 रखने पर तो 18 अपॉन कैपिटल A18 बराबर 5 गुणा 35 प्लस 4 अपॉन 5 9 35 प्लस 6। तो ये आ गया 175 में 4 जोड़ेंगे तो 179, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 और 6 321। तो दोनों श्रेणी के 18वें पदों का अनुपात क्या प्राप्त हुआ हमको? आंसर दोनों श्रेणियों के 18वें पदों का अनुपात इक्वल टू 179 रेशो 321 आंसर। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको कर लेना।
अब हम एक और क्वेश्चन जो आपका रह गया था, लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसको कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री है। एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री है। यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। अंतर दे रखा है बच्चों। माना बहुभुज में n भुजाएं हैं, आप क्लास 8 में आपने पढ़ा है बहुभुज में यदि n भुजा होती हैं तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? ये फॉर्मूला था बच्चों 2n-4 समकोण। तो ये है जो आपने जो है ज्योमेट्री में पढ़ा है, परंतु हमें समांतर श्रेणी के हिसाब से अपना निकालना है योग। कैसे? यहां पर प्रथम पद सबसे छोटा कोण क्या है? 120। सबसे छोटा कोण बराबर 120, यानी कि प्रथम पद मान लेते हैं इसे 120। फिर उसके बाद क्रमिक अंतर कोणों में 5-5 डिग्री का है। क्रमिक अंतर कोणों में तो ये डी का काम करेगा बच्चों, 5 डिग्री का। तो पहला कोण 120 है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। इसी तरह से तीसरा कोण 130 डिग्री। और इसमें मानो n पद हैं तो n पदों का योग क्या हो जाएगा? अतः n पदों का योग बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आ गया n/2 240 प्लस 5n-5 n/2 ये घट गए 235 प्लस 5n, 5 बाहर ले लीजिए, n प्लस 47। ये वाला योग और ये वाला योग इक्वल होगा तो इनको बराबर रख दीजिए। अतः 5n/2 ब्रैकेट n प्लस 47 इक्वल टू 2n-4। समकोण की जगह 90 डिग्री रख लीजिए।
इसे नोट भी करते रहना। और यहां से आप n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो therefore n into n plus 47 equal to 2n minus 4 into 90 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 5 नीचे चला जाएगा। therefore n स्क्वायर प्लस 47n 5 से काट दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर लो। 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, 36 चौका 144। तो ये आ गया n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 72n प्लस 144 बराबर 0। दैट इज n स्क्वायर घटा देंगे, कितना बचेगा 25 प्लस 144 बराबर 0। इसके फैक्टर कर लीजिए। 16 नंबर 144, n स्क्वायर माइनस 16 माइनस 9 प्लस 144 कॉमन आ गया। n माइनस 16 n माइनस 16 n माइनस 16 फिर दोबारा से फैक्टर कॉमन आ जाएगा। दिस इक्वल टू 0 n माइनस 16 n माइनस 9, या तो n 16 के बराबर है या n 9 के बराबर है। n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 9, यानी कि भुजाओं की संख्या या तो उसमें 9 है। भुजाएं, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या हो गई 9 या 16, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज शुरू खत्म हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगी 9.3, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। थैंक्स।